ना वो अपना दिमाग लगा रहा है। उसने तो बढ़िया सोच लिया कि ईश्वर के नाम पर ठगो लूटो। और ये बेचारे ये भी अपना दिमाग, और ये भी अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत होशियार हैं, हम रामायण पढ़ लेते हैं, बाँच लेते हैं। तो ये सब ऐसा ही है। मतलब ये ऐसा कह लूँ कि राम के जीवन को, उनके त्याग बलिदान को या उनकी मर्यादा को तार तार करने का काम हो रहा है। ये कर रहे हैं लोग और इसको धर्म मान रहे हैं। सत्य की दिशा में आगे बढ़ो भैया, खोजो, थोड़ा विचारो, चिंतन करो, दिमाग लगाओ, अपना लगाओ, सही क्या है, अपने आचरण देखो। मतलब अपने आप को देखो तो कि हम कर क्या रहे हैं और क्या हो रहा है जी। हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे इसी कर्म का परिणाम आज पूरी दुनिया विनाश की कगार पे है जी। आपका ये धर्म और धर्म करने का तरीका ही आपको ले डूबेगा। आपकी क्या औकात है जो बच के जाओ। यही धर्म आपके विनाश का कारण बनने वाला है, जिसे आप धर्म कहते हैं। ये धर्म नहीं है, सही मायने में कहो तो ये विनाश का अस्त्र है। मैं इसको भी सिद्ध कर दूं। अभी आपने एक चीज़ कही है, थोड़ा सा उस पर बात करना चाहते हैं जी। भूल जाएगी नहीं तो जी। आपने कहा जैसे इनकी ये तो अपनी दुकानें चलाती हैं, इनका तो हम मानते हैं, ये तो सदियों से दुकानें चलती आई ना। तो मैंने कहा नहीं कि यहाँ जब से ये बना भैया, जैसी दुकानें चलती आई हैं भाई, आम लोगों की गलती नहीं है या हमारी गलती नहीं है। हम जैसी दुकान देखते आए हम वैसी तो करेंगे। हमारे माँ बाप ने जैसा सिखाया है वैसा हम उसको हम संस्कार मान रहे हैं। संस्कार मान रहे हैं। अब इन सब चीज़ों को संस्कार मान लिए, पंडित जी आ जाएं और वो कथा सुना जाए जी, उसको हमने धर्म मान लिया है। अब उसमें विवेक नहीं किया गया है, उसको सिखाया नहीं गया भाई। किताबों में एक बार छोटे थे जी, जब कभी कहीं कोई दोहा पढ़ा था, जैसे कोई बिन विवेक के ऐसी कोई बात है, मुझे उसको वो याद भूल गया जी। बस इस तरह से कुछ किताबों में पढ़ा, वो भी उत्तर देने के लिए जी। इस तरह से नहीं बताएगा कि इसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है विवेक की। तुम्हें ये शिक्षा इसलिए दी जा रही है कि तुम विवेकवान हो जाओ, तुम सवाल करना सीख लो, तुम सही खोजने का काम कर लो, तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। मतलब प्रैक्टिकल पे काम करो, साक्षात्कार पे काम करो जी। उसको आपने पूरा खत्म, ये बताया ही नहीं गया। और जब ये बताया नहीं गया तो वो बचपन से यही सिखाया गया कि इनकी पूजा करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो आदमी वैसे ही कर रहा है। गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा। मेरा मतलब ये नहीं कि ये गलत है, मेरा मतलब है कि आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल नहीं कहा। और आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ये सब जो है इसका, जैसे हम राम को मानने वाले हैं और अगर उसके आदर्श पे नहीं चल रहे हैं, उसके मतलब पूर्णता तक जो आदर्श अपने जीवन में नहीं बसा रहे हैं, तो उसकी मतलब जो है गलत दिशा में हम जा रहे हैं। ये गुनाह है, गुनाह है। आपको इसकी सज़ा मिलेगी बिल्कुल। और आपको तो इतना हम आपको नमन करते हैं और कि आपको इतना बड़ा अध्ययन है रामायण का, बाइबल का, कुरान का, ये सबके पास नहीं होते हैं। और इसके बावजूद भी आप उस बात पे चर्चा करते हैं जो वास्तविक सत्य होती है। देखिए, और सत्य जैसे आज हमको निखर के आया, जितनी ये पुस्तकें लिखी हैं जी, जिसने भी लिखी हैं जी, किसी को भी उठाइए आप, किसी को, चाहे वो दार्शनिक हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे वेद हो, आप उसको पढ़िए। वो इसलिए नहीं लिखी है यार कि तुम उसको मानने लग जाओ जी। वो मार्गदर्शन है, दर्शन है। अब उस दर्शन की उपयोगिता जब है जब आप उसको पढ़ें, देखें और आपको समझ में ना आए तो आप उसको जीवन में प्रयोग करें जी। तब, ना कि आप उसको पढ़ के और भाषण देने लग जाएं। जैसे आज का एक शिक्षक होता है, उसने किताब पढ़ी, नौकरी करी, टीचर बन गया जी। अब वो पढ़ा रहा है, उसको जो उसने पढ़ा है वो पढ़ा रहा है, जो पढ़ा है वो पढ़ा रहा है। वहीं एक विज्ञान का विषय होता है, विज्ञान होती है, उसमें एक प्रयोगशाला होती है। हालांकि आज नहीं है, जब हम लोग पढ़ा करते थे जब थी तो उसमें प्रैक्टिकल का मतलब पढ़ो और प्रयोग करो, प्रैक्टिकल करो। पहले जो शिक्षा थी एक समय, वो ऐसी नहीं थी कि पढ़ना है, बाँचना है और उत्तर देना है। वो था जो करो, जो यहाँ बताया गया, अब उसका प्रयोग करो यहाँ पे जी।
नहीं, पहले ऐसे ही हुआ करता था। अब जैसे ऐसी राम- कोई राम की शिक्षा नहीं स्थिति दी में जाती शिक्षा दी गई, कि राम वो उसका, पढ़ने गए। हाँ जी, वो जी, कुछ नहीं है उसका, कोई किसी भी एक का मतलब नहीं है कि आप प्रयोग करो। जी, थोड़ा बहुत कहीं कोई इंजीनियरिंग ये वो है जो, तो वो पढ़ा दिया और कह दिया आप पास हो गए, आपको डिग्री मिल गई, आप ठीक हो। जी, उसको ये प्रयोग नहीं है। जैसे MBBS डॉक्टर है, पढ़ गया वो, MBBS हो गया, अब उसको 5 साल डॉक्टर के साथ लगाया जाता है। अब समझिए, पहले पढ़ने से MBBS नहीं होता है। एक डॉक्टर है जो काम कर रहा है पहले ही से, तो अब वो उसके साथ प्रैक्टिस करेगा 5 साल 6 साल 7 साल, तब वो डॉक्टर बनेगा। किताबें उसने पढ़ ली, लेकिन किताबें पढ़ के वो ऑपरेशन नहीं कर सकता, किताबें पढ़ के वो आपको दवा नहीं दे सकता, किताबें पढ़ के वो आपको मर्ज नहीं पकड़ सकता। अब उसी जो पढ़ा है उसने, जी, अब वो जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर है, मैं आपके साथ मैंने पढ़ के आया, तो मैं आपके साथ देखूंगा, एक एक चीज़ आप बता रहे हैं, मरीज़ देख रहे हैं, मैं सवाल भी कर रहा हूँ, आप मुझे बताते जा रहे हैं, वहाँ प्रैक्टिकल हो रहा है, आप मरीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि इसको ये बीमारी थी, पलट के आया, क्या ठीक हुआ, क्या दिया गया था। मतलब पूरे जब तक प्रयोग नहीं होता है जी, तब तक आप डॉक्टर नहीं होते हैं। जी। आपका सीधा सीधा मतलब है कि धर्म का मतलब है कि प्रयोग करना। यार प्रयोग भैया, ठीक है। प्रयोग, बिना प्रयोग के ये पाखंड है, दुखदाई। अगर आप वो जो डॉक्टर है जो पढ़ाई कर रहा है, अगर वो बिना प्रयोग के किसी को करेगा ना, तो वो उसको जिंदा नहीं करेगा, मार देगा। जी, जी, एक ऑपरेशन सर्जन होता है, आप देखो कितने दिन वो पहले सर्जरी देखता है, बार बार देखता है, पहले हाथ मतलब चाकू छुरी कैंची देता है, फिर कहीं सफाई करता है, फिर धीरे धीरे टांग, एक 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 चीज़ करके 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 सैकड़ों ऑपरेशन के बाद फिर वो खुद ऑपरेशन करता है। उसकी देख रेख में वो जो डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, वो खड़ा होता है, और हम उसके जूनियर असिस्टेंट हैं, तो कर रहे हैं, उसी समय वो बताता जाएगा, करता जाएगा, देखता जाएगा। और जब कई बार होता है कि बिना टोके बिना देखे हाँ अब ये कर सकता है, तब कहा जाता है कि अब तुम हो गए। प्रयोग है। जी, अब का प्रयोग है भाई, किसके पास कौन सा प्रयोग है? तो यार ये चीज़ें बस ऐसे ही हैं भैया, जी, जी, कि ना प्रयोग, बस जो कह दिया मान लिया। यार जो लूटे जा रहे हैं लोग, जी, जी, ठगे जा रहे हो आप। क्यों ठगे जा रहे हो? आपके पास दिमाग नहीं है। मैं कहता हूँ कि यार खाते नहीं हो क्या? जी, जी, खाते हो, स्वाद मिल रहा है ना, दिमाग है ना, कोई चाटा मारता है, चीटी काटता है, दर्द होता है ना, क्यों दिमाग नहीं लगा रहे हो? कि जानवर हो? ऐसे भैंस हो क्या, बैल हो क्या, कि वो किसी ने गले में जोत लगाया, वो जोत रहा है? तुम्हारे पास है यार, प्रकृति ने दिया है भाई, उसको समझ ना। मेरे जैसे लोग को के पीछे क्यों पड़ा है? दुनिया मुंह चलाने वालों से चलती है, न दुनिया समझदार लोगों चलाते हैं, न दुनिया विद्वान लोग चलाते हैं, न दुनिया होशियार लोग चलाते हैं। भाई साहब, ये समाज चलता है मुंह चलाने वालों से। जी, ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, और देख लीजिएगा, आप गौर करिएगा इस पर, कि जैसे मुझे मुंह चलाना आता है ना, आप दिन भर सवाल करिए, मैं दिन भर उत्तर दूंगा। और अगर आप जीवन भर सवाल करेंगे तो मैं जीवन भर उत्तर दूंगा। ये मुझे मुंह चलाने का अभ्यास है। मैंने पढ़ते सुनते सीखते ये चीज़ें तो सीखी, उसके बाद मुझे मुंह चलाना आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको गलत दिशा में इसका उपयोग कर दूं, तो ये दुनिया फिर मेरे हिसाब से चलने लगेगी। जी, और जहाँ ये जो हो रहा है, ये सब मुंह चलाने वाले लोग, इनको मुंह चलाना आता है, ना ये धार्मिक है, न ये समाजवादी है, न इनको समाज से प्रेम है। इनको पैसा और प्रशंसा और प्रतिष्ठा चाहिए, जी, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, नहीं, ना इनको शांति चाहिए, ना इनको शांति से लेना देना, ना इनको भगवान से लेना देना, ना इनको समाज की चिंता। ये मुंह चला के समाज का शोषण। यार तुम लोगों का भला कर रहे हो, उसी से पैसा कमा रहे हो। जी, क्यों? सब कुछ है ना अब ईश्वर का दिया हुआ तुम्हारे पास, ईश्वर का आशीर्वाद तो है। तो अब काहे के अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा? जो सब कुछ दे सकता है वो तेरा पेट नहीं भर सकता है? और अगर पेट भरना है तो पेट ही भर लेना यार, फॉर्चूनर की कहाँ जरूरत है? तो जहाँ आप देखें कि 2 पैसा, मान सम्मान प्रतिष्ठा, सावधान रहिएगा, किसी को टोकिएगा मत, किसी को रोकिएगा मत। और जैसे मैं कह देता हूँ ना, ऐसे दुनिया भर को ऐसा भी मत कहिए, वरना ये भीड़
जिस दिन इनको लगेगा कि हमारी दाल रोटी प्याज है उस दिन ले लाठी पड़ेंगे ये। ऐसा भी मैंने देखा। 50 साल की एज है मेरी, मैं कम से कम 30-32 साल से लगातार इसी काम को कर रहा हूँ जी। मैं लड़ा हूँ इनसे, मतलब मिला हूँ मैं इनसे। मेरा सामने होना अखरता है इन महान पुरुषों को, और मैं बात करता हूँ। मैं नहीं बिल्कुल मैं डरता नहीं हूँ। भाई, सत्य में बहुत ताकत होती है। ये जी समझ लो कम से कम 80% हैं जो मुझे जानते हैं, जिनसे मैं मिला हूँ। 80%ों को ये बोलने का तरीका, जो बात करने का तरीका होता है, जो प्रभाव का तरीका होता है, लेकिन गलती उनकी नहीं है, वो भी भ्रम में है ना यार जी। उसने उसी को मान लिया यार, इसी को सब कुछ। वो गलत नहीं है कि उसको लगता है यही ठीक है, लोगों से पैसा लो, लोगों को ज्ञान दो, लोग प्रणाम कर रहे हैं ना, पैर छू रहे हैं ना, बस उसको लगता है मैं ही भगवान बन गया। अब क्या है, इतना तो चाहिए ही था कि लोग आवे, पैर छुएं, आशीर्वाद मांगे, तुम आशीर्वाद देते जाओ। लोग आते रहे हैं, पैर छू रहे हैं, और भरपूर है, गाड़ी है, सब कुछ है, चकाचक, और क्या चाहिए अब। और उन्हें तो वो बन गए भगवान, टिक गई गाड़ी वहीं पे। जी। ठीक है, अब अगर एक आसमान से बिजली करते गड़ 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 तड़ 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 यहाँ तड़क जाए तो 3 कुल्हाट में जाके टट्टी पेशाब एक हो जाए। और वो एक व्यक्ति साहब जी। आसमान की सामर्थ्य का है जो तड़क जाए। जिस दिशा की बात हो रही है, जिसकी चर्चा हो रही है, उस व्यक्ति के बारे में भी कभी समय मिलेगा बताऊंगा, पूछ लेना आप। है तो आसमान की का सामर्थ्य जो तड़क जाए बिजली, ऐसे हवाएं उसके सारे पर चल जाएं जिस दिन आप उस सत्य को जान जाए। जी जी ये प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकल है। और जी। हवाएं तुम्हारे सारे पर चले, सृष्टि के ये पूरी प्रकृति तुम्हारे सारे पर खेलना शुरू कर देगी। ये तमाशे का विषय नहीं है जी। ये वास्तविकता का विषय है। तो यार चल रहा है जो चल रहा है, जो हो रहा है। जी। तो मेरा मतलब तो इतना ही है कि भैया अपना लगाना शुरू कर दो ना यार, अपना अपना दिमाग लगाओ। काहे के लिए? बिल्कुल, बहुत काहे के लिए? परमात्मा तो जैसे लोगों के चक्कर में पड़े हो, वरना घुमा घुमा के मारेगा बेचारा, वो गिनेगा नहीं। सही बता रहा हूँ मैं कि घुमा घुमा के मारेगा और गिनेगा नहीं, और कहेगा कि मूर्ख तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा था कि तू मूर्ख हो जा, दिमाग है ना तेरे पास। नहीं, आपसे जो है मिलकर के बहुत प्रशंसा होती है। और मैं वही कह रहा हूँ कि आप मेरी बात माने। मेरे जैसे लोग ही इस दुनिया को की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। बस जी। इसकी गारंटी है, बशर्ते अब ये कहाँ ले जा रहे हैं इसको। जी। भोले भाले समाज को कहाँ आपको बोलना आता है? सीधा साधा आदमी 3 घंटे भाषण मारेगा क्या बेचारा? आपने दुनिया का हमने भर लिया, अब तर 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 तर। अब उसके बाद जब एक भीड़ होगी, जैसे अभी जब बहुत सारे लोग होते हैं, उन सारे लोगों के बीच में चर्चा करता हूँ, जब माइक पे जाता हूँ, तो फिर लोग तो इस बस बाकी लोग यही देखते हैं, बहुत लोग यार इसकी बात मान रहे हैं, चलो अपन भी मान लो। दिमाग नहीं लगाना है यार, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, चलो अपन भी चले जाओ। जहाँ भी एक आदमी किसी बात को कह रहा है, समझ लो वो गलत है। जी। आप 2000 की भीड़ इकट्ठा कर लो और उस बात को कह दो, वही बात सही हो जाएगी। जितना झूठ बोल रहा हूँ बोल लो, भीड़ को जुटाओ। अब वो केलेन के लिए जुटाओ, काय के लिए जुटाना जुटाओ। भीड़ ऐसी होती है कि भाई साहब थोड़ा सा लालच दे दो, आप हिंदुस्तान में 1 करोड़ इकट्ठे कर लो। 1 करोड़ मर जाए, 1000 रुपये। आज देख रहे हो ये सीजन चल रहा है खेती का, लोग लगे बेचारे 2-2 बोरी खातू में, लट खा रहे हैं, पुलिस मार रही है। ये जाने क्या है भाई, देखने में तकलीफ होती है, दर्द होती है, और बहुत गुस्सा आता है। पर सोचता हूँ क्या करूँ, बता तो रहा हूँ, ये समझ ही नहीं रहा। अपना दिमाग लगाना तू, क्यों दूसरे के सहारे चल रहा है। जी। तो ये सब भीड़ तंत्र है। ये जो अच्छी चीज़ें जहाँ आप कह रहे हैं वहाँ आपको भीड़ तंत्र मिलेगा, सत्य नहीं मिलेगा। कमज़ोर मनुष्य, उसको कमज़ोर बना दिया गया यार भाई। जी। और जो चीज़ कमज़ोर है, कमज़ोर के यहाँ ना तो शांति होती है ना सफलता होती है। जी। शांति और सफलता ये सदैव ताकतवर के साथ होती हैं, हिम्मत वाले के साथ होती हैं, जो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है उसके साथ होती हैं। और बाकी तो साफ बातें हैं। जी। और ये बातें होती रहेंगी। आपने जो कहा, आप एक सवाल करते हैं वो मैं जाने कितना बक 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 मेरा स्वभाव है। नहीं, आप जो है तो कुछ ज़्यादा हो जाता है तो टोक दिया करिए बीच में। नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने जो बात कही है बिल्कुल सब प्रकार से अच्छी कही है। जी जी। और हमको हर वीडियो में हमने आपको देखा है कि आपने जब एंड में बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात करती है, जो कि धरती पे कोई नहीं करता है। जी। मैं आपके पास इसीलिए आता हूँ क्योंकि ऐसी बात धरती पे दूसरा व्यक्ति मुझे नहीं मिला आज तक इतनी लाइफ में, कि वो सीधा सीधा कहता है कि तुम अपना दिमाग लगाओ
और अपने हिसाब से काम करो। हाँ, अगर ठीक है। जैसे तुम मेरी और- मान ली तुमने और मेरी मान के जीने लगे तो तुम समझ लो मेरे कब्जे में हो गए। आज तक दुनिया में ऐसा व्यक्ति आपके अलावा मुझे नहीं मिला। मैं नहीं, आपके पास दुनिया इसलिए- देखिए ऐसा नहीं, नहीं, ये संसार है साहब, बहुत बड़ा है। मेरी दुनिया हाँ, मैंने आपको देखा। नहीं मिला अलग बात है, ठीक पर है, मैंने- बहुत बड़ी दुनिया है और नहीं, बहुत बड़ा मैंने नहीं ब्रह्मांड है। देखा साहब, बहुत सारे बिल्कुल लोग ये बात सार्थक भी हैं इस धरती में। बिल्कुल होंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम। मैंने हाँ, जो ये अपनी आप- दुनिया देखी, जी जी मेरी भी उम्र 54 साल की लगभग है। और ये मान लीजिएगा 15 साल के बाद आदमी लड़का जो है थोड़ा बहुत अच्छा बुरा जानने लगता है, जी। तब से लोग बागों के साथ उठा बैठक है और आना जाना तमाम लोगों के साथ है। कभी किसी ने ये बात नहीं कही कि भाई मैं जो बक रहा हूँ मेरी बात पर विश्वास मत करिए। जी, विश्वास अपने दिमाग लगा करके जो आप काम कर रहे हैं उस पर काम करिए, ढूंढिए सत्य को, ढूंढिए सत्य खोजिए। को। तो ऐसा किसने कहा है आज तक? एक व्यक्ति मुझे बता दे, कभी किसी ने नहीं कहा। देखिए, जब से धरती और बनी, आपको मैं जब भी आता हूँ कोई प्रश्न करता हूँ तब भी आप इसी प्रकार से मैं अपना उत्तर आपको देते एक हैं। बात बताऊं ना, जो ये इतिहास है ना, ये धार्मिक ग्रंथ हैं जो दार्शनिकों की, जैसे उपनिषद वगैरह हैं, जी, दर्शन शास्त्र हैं, सबने केवल एक रामायण है, पुराण है, महाभारत है, कुरान है, इनने सबने एक ही बात कही है कि तुम अपना दिमाग लगाओ, सत्य की खोज करो। जी, इन ग्रंथों में यही लिखा है। लोगों ने फिर इन्हों उसको पढ़ के इस बात को नहीं कहा, जी, केवल एक बात बताते रहे। ये इतनी भारी किताबें इतनी बड़ी बड़ी लिख गई, जी, इन सब के मूल में केवल एक ही मंत्र है कि तू अपना दिमाग लगा, इस सृष्टि में खोज कर सत्य की और काम कर इस पे। इसके अलावा दूसरा कुछ लिखा ही नहीं। मैंने कुछ पढ़ी नहीं, इतनी सारी पढ़ी, जीवन निकल गया। जी, इतनी ज़्यादा है कि अगर वेट में तोलेंगे तो हो सकता है कि 2 कुंटल 3 कुंटल हो। जी, जी, और देसी और विदेशी, जी, बट सब में एक ही चीज़ है, अपना दिमाग लगा, सोच, सवाल कर, चिंतन कर, मनन कर और काम कर। पशुओं की तरह दूसरे से हाँक मत जा। ये कहते रहे ये वेद शास्त्र, यही लिखा पुराण में, यही कुरान में, यही रामायण में, यही गीता में, यही मोहम्मद ने कहा, यही गुरु नानक ने कहा, जी, सब यही महावीर स्वामी ने कहा, और यही विदेशी जितने लेखक हैं सब ने कहा, चाहे वो शेक्सपियर हो, स्वेट मॉडर्न हो, जो भी हैं, आर जैनसी, इब्राहिम, सबको पढ़ो आप। आपने उसमें सत्य नहीं खोजा। हम क्या करते हैं कि हम रामायण ऐसे पढ़ते हैं कि रामायण के पढ़ने भर से पुण्य हो जाएगा। लोग कह रहे हैं गीता पाठ करने से पुण्य हो जाएगा, कोई कह रहा है हनुमान चालीसा पढ़ लो तेरा कल्याण हो जाएगा। जी, यार भाई यहाँ है कुछ लोचा, जी, उसको सत्य को खोज, अपना दिमाग लगा भैया, चलो बहुत और जीवन पथ पर आगे बढ़ जा। जी, फिर जी। देख कितना आनंद आता है। चलो बहुत बढ़िया। फिर दिशा निर्देश। आप दुनिया के साहब, और ये दुनिया है आपकी, इसी से हैं आप, जी। मैं हूँ जी, तो ये दुनिया है, और यार ये दुनिया है तो मेरा अस्तित्व है। जी, मान लो बिना दुनिया के मैं हूँ, जी, दुनिया नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं। मैं किसी मुझे उठा के किसी दूसरे ग्रह में रख दो जहाँ मनुष्य ना हो, ये प्रकृति ना हो, और फिर भगवान आ जाएं, प्रकट हो जाएं, मेरे क्या काम के, क्या फिर? जी, तो यार यही है, जी। ये बहुत खूबसूरत है। जी, इसको उस नज़रिए से देखो, पहले समझो, और ये सब कुछ, इसकी खूबसूरती, इसकी वास्तविकता जब देखोगे ना तो इससे प्रेम हो जाएगा जी, अपने आप। समझेंगे आप इसको, जी जी। पाएंगे इसको, जी, जी, जिंदगी अब अभाव नहीं लगेगी, आपको अपने जीवन से प्रेम हो जाएगा, जी, शिकायत नहीं रहेगी। बस खोजो, जी, अपना दिमाग लगा, प्रकृति ने दिया है उसको लगाओ, और फिर आनंद देखो जीवन में, चीज़ें बदल जाती हैं जी, साहब। जी। चलो बहुत जी अच्छा साहब, रहा, नमस्कार। बहुत अच्छे, नमस्कार आप साहब। आ जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, कुछ चर्चा हो जाती हैं, जी, और ज़्यादातर लोग इस सब चीज़ों से डरते रहते हैं। जी। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए भी।